भाइयों बहनों, गत सप्ताह की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं ने देश को झकझोर दिया है। भाइयों बहनों, सवाल यह है, हम किस पर भरोसा करें? जब हमारे इस देश की सेना के 5 जवानों के सर काट लिए गए और तब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ऐसी घटना अगर दोबारा होगी तो हम पाकिस्तान से हिसाब चुकता करेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, इसी हफ्ते पाकिस्तान की सेना ने आकर के हमारे देश के रक्षा करने वाले, मां भारती के लिए जीने मरने वाले, हमारे देश के उन रणबांकुरों को पाकिस्तान की सेना ने आकर के उनको भून दिया, उनको मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली की सल्तनत को हिंदुस्तान पूछ रहा है। आपने कहा था, जब हमारे देश के जवानों के सर काट लिए गए थे, तब आपने वादा किया था कि आप ऐसी चीजों को सहन नहीं करेंगे। क्या कारण हुआ कि पाकिस्तान एक के बाद एक जुल्म करता चला जा रहा है और 125 करोड़ का देश चुपचाप सारी चीजें झेल रहा है? भाइयों बहनों, पिछले दिनों एक के बाद एक जो घटनाएं घटी हैं, आप देखिए किश्तवाड़ सुलग रहा है। न जाने कितने लोगों को मारा गया है, न जाने कितने लोगों की दुकानें जलाई गई हैं, न जाने कितने लोगों के घर जलाए गए हैं। भाइयों बहनों, कश्मीर घाटी में 3 दशक से जो खेल चल रहा है, क्या उसका रिहर्सल किश्तवाड़ में करने का नापाक इरादा तो नहीं है? देश जानना चाहता है। आज भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता श्रीमान अरुण जेटली जी किश्तवाड़ के पीड़ितों का हाल पूछने के लिए जा रहे थे, किश्तवाड़ के हालत देखना जाते थे, लेकिन वहां की सरकार ने सत्य छुपाने के लिए, एक जुल्म की कथा को छुपाने के लिए, ये हिंसा के दौर पर चुपकुदी रहे, इसलिए अरुण जेटली जी को जम्मू के एयरपोर्ट पर डिटेन कर दिया गया। भाइयों बहनों, जम्मू के पहाड़ी क्षेत्र में ये घटना, इस घटना को छोटी घटना न मानी जाए। जो संकट कश्मीर घाटी ने झेला, उसकी शुरुआत करने का नापाक इरादा इसमें बून आती है। और इसलिए भाइयों बहनों, सवाल किश्तवाड़ के नागरिकों का नहीं है, सवाल भारत के शांतिप्रिय नागरिकों को सुख चैन की जिंदगी चाहिए, जुल्म से मुक्ति चाहिए, और देश फिर एक बार देश का भरोसा टूट गया।
ये दिल्ली की सल्तनत हमारे देश को सुरक्षा नहीं दे सकती है। भाइयों बहनों, आपको जानकर के हैरानी होगी, वोट बैंक की राजनीति में डूबी हुई दिल्ली की सल्तनत हिंदुस्तान की सुरक्षा को अनदेखा कर रही है।